नमस्कार, मैं डॉक्टर मनीषा भगत। मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट हूँ और लास्ट 13 ईयर से इनफर्टिलिटी का प्रैक्टिस कर रही हूँ। ये वीडियो का सेकंड पार्ट है। इसका पहला पार्ट में हमने बात की थी कि एंडोमेट्रियोसिस से क्या इनफर्टिलिटी होती है, एंडोमेट्रियोसिस को हम कैसे डायग्नोस कर सकते हैं। एंड ये वीडियो का सेकंड पार्ट है जिसमें हम बात करेंगे कि अगर आपको एंडोमेट्रियोसिस है तो क्या आप माँ बन सकते हैं। डेफिनेटिवली आप माँ बन सकते हैं। सो एंडोमेट्रियोसिस से इनफर्टिलिटी होती है, ये तो अब हमको समझ में आ गया है। अब मैनेज कैसे करें, क्या मेडिसिन लें जिससे हम आपका एंडोमेट्रियोसिस ठीक कर दें और बिल्कुल छूमंतर खत्म हो जाए। पहले तो एंडोमेट्रियोसिस कभी भी बॉडी से जाएगा नहीं, हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। सो इसका क्या मतलब है, कई बार मेरे पास पेशेंट्स आते हैं कि मैम हमने 3 महीने के लिए ये ड्रग ली, 3 महीने हमें मेंसेस नहीं आया, हमारा एंडोमेट्रियोमा बैठ गया और लेकिन हमें बच्चा नहीं हुआ। सो एंडोमेट्रियोसिस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं एंडोमेट्रियोसिस में अगर पेन के लिए या उसको मैनेज करने के लिए दवाई डालती हूँ तो मुझे ओव्यूलेशन को स्टॉप करना पड़ेगा। मतलब आपका जो अंडे बनने की प्रक्रिया है उसको बंद करना पड़ेगा ताकि आपको मेंसेस ना आए। सो ऐसी हालत में अगर मैं आपको कोई मेडिसिन देती हूँ जिससे आपका ओव्यूलेशन स्टॉप हो जाता है, आपको मेंसेस नहीं आते हैं, तो आपको प्रेगनेंसी नहीं। सो ये सबसे बड़ी दुविधा है जिसे मैं कहती हूँ एज गायनेकोलॉजिस्ट, क्योंकि अगर पेशेंट पेन और इनफर्टिलिटी के साथ है तो मेरा पहला कंसर्न होता है कि पेशेंट को पेन रिलीफ हो। सो अगर मेरे पास एक पेशेंट यंग है जिसमें प्रोबेबली मेरे को कोई बहुत बड़ा एंडोमेट्रियोमा नहीं दिख रहा है, शादी को 3-4 इयर्स हो गए हैं, ट्यूब्स में प्रॉब्लम माइल्ड हाइड्रोसल्फिंग्स दिख रहा है एंड पेशेंट पेन के साथ इनफर्टिलिटी करके आया है, सो आई वुड लाइक कि मैं ऐसे पेशेंट को लैप्रोस्कोपी के लिए लूँ। लैप्रोस्कोपी के थ्रू हम लोग इन लीजन्स को देखते हैं, डायग्नोस करते हैं एंड साथ के साथ करेक्ट करते हैं। माइल्ड से मिनिमल से माइल्ड एंडोमेट्रियोसिस, दैट इज वो एंडोमेट्रियोसिस जो हमें लैप्रोस्कोपी में दिखता है, जिसमें छोटे छोटे लीजन्स होते हैं, सारे लीजन्स मिला के 5 सेंटीमीटर से नीचे हैं। ऐसे केसेस में अगर हम लोग लैप्रोस्कोपिकली लीजन्स को जला देते हैं या ठीक कर देते हैं, सो आपका नेचुरल कंसेप्शन का चांस अराउंड 60% हो जाता है। उसके बाद भी हम आपको, अगर नेक्स्ट 6 मंथ्स में प्रेगनेंसी नहीं आती है तो हम बोलते हैं आप 3 to 4 साइकिल्स मेडिसिन की ओवुलेशन इंडक्शन करिए। मतलब ऐसी मेडिसिन लीजिए जिससे आपको प्रेगनेंसी ठहरने का चांस बढ़े। और अगर 6 मंथ्स to 1 year में भी आपको प्रेगनेंसी नहीं होती है और आपका डिजीज का प्रोग्रेशन और ज़्यादा बढ़ जाता है तो आपको आईवीएफ की ज़रूरत पड़ती है। ये होता है माइल्ड से मॉडरेट केसेस में, जिसमें यंग कपल है, लेस देन 35 ईयर्स फीमेल की एज है और उसको कोई और साथ में कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। वहीं पर अगर फीमेल की एज मोर देन 35 ईयर्स है, शादी को बहुत लंबा टाइम हो गया है, आपको सिवियर एंडोमेट्रोसिस है, यानी कि आपको बड़े बड़े एंडोमेट्रोमास हैं, ट्यूब्स भी आपकी स्वोलन है, प्रॉब्ली हाइड्रोसल्फिंग्स भी आपको आ रहा है, ऐसे केसेस में बेस्ट यही रहता है, अगर आपका रिजर्व ठीक है आप आईवीएफ के लिए जाइए। आईवीएफ आपके कंसेप्शन रेट को इंक्रीज करता है। आईवीएफ में जो हम प्रॉब्लम देखते हैं कि कई बार एग क्वालिटी में फर्क आता है, बट अगर हम पूरा बाय एंड लार्ज देखते हैं तो आईवीएफ एक बेटर चॉइस रहता है, अनलेस एंडोमेट्रियोमा बहुत बड़े हो, पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन हो। ऐसे केसेस में हम लैप्रोस्कोपी करते हैं ताकि आपके जो बड़े एंडोमेट्रियोमास हैं हम उनको क्लियर कर सकें एंड हम आपको सेफली आईवीएफ के लिए ले सकें। सो देयर आर सम केसेस जहाँ पर आप नेचुरली ट्राई कर सकते हैं, एक्सपेक्टेंटली वेट कर सकते हैं, जब आपकी शादी को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, आपकी एज लेस देन 35 ईयर्स है, सो 4 to 5 साइकिल्स नॉर्मल ओवुलेशन इंडक्शन से आप ट्राई कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम तब आती है जब मैं मोस्टली अपने कपल्स देखती हूँ एंडोमेट्रोसिस के, जिनको 7 to 8 ईयर्स ऑफ इनफर्टिलिटी है, बड़े लार्ज एंडोमेट्रोमास हैं और करीबन 1 या 2 बार सर्जरी करवा चुके हैं। तो अगर आप बार बार एंडोमेट्रोसिस की सर्जरी करवाते हैं, उससे आपका ओवेरियन रिजर्व, यानी कि जो आपकी अंडेदानी के अंदर अंडा है, वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। मेरे पास पेशेंट्स हैं जिनकी इतनी बार सर्जरीज हुई हैं या इतना डैमेज हो रखा है कि वो प्रीमेच्योर मेनोपॉज में एंडोमेट्रोसिस की तरह चले गए हैं। तो ज़रूरत ये है कि आप अपना डायग्नोसिस टाइमली करें। एक बार लैप्रोस्कोपी से क्लियर करके अगर सब कुछ ठीक हो जाता है, आप कंसीव कर जाते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर 6 मंथ्स में कंसेप्शन नहीं आता है तो फर्दर ट्रीटमेंट के लिए ऑप्ट करें और आईवीएफ को चुनें। हर चीज़ के लिए आईवीएफ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आईवीएफ आपकी प्रेगनेंसी के चांस को इंक्रीज कर रहा है तो आपको उसका चुनाव करना ज़रूरी होता है। अगर आपको इससे रिलेटेड और कोई इनफर्टिलिटी या एंडोमेट्रोसिस एसोसिएटेड इनफर्टिलिटी की कोई क्वेरी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने क्वेरीज भी आंसर करवा सकते हैं। धन्यवाद।